हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा पे। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, राजस्थान में जो शिक्षक की भर्ती बिल्कुल आ चुकी है, तो उसी के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपका आयु सीमा रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्या बीएड वाले, सीटेट वाले, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है बताऊंगा। साथ में एग्जाम की प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें एक कंप्लीट वीडियो में जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर आप सभी को भी क्या चाहिए, नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। न्यूज एंड इवेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना आप सभी को 31 तारीख का जो है ना क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 31 तारीख का। 31 तारीख का नोटिफिकेशन आप जाएंगे एंड आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2023-24 का फॉर सीनियर टीचर संस्कृत का। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, बता देता हूँ। 31 जनवरी का है आपका नोटिफिकेशन। थोड़ा सा डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। वैकेंसी टोटल अपने पास कितनी है यहाँ पे टीचिंग की, कुल अपने पास 347 पद। कितने पद हैं? कुल 347 अपने पास पद हैं। संस्कृत स्कूल राजस्थान में चलते हैं तो उन संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो है आपके नोटिफिकेशन निकाले हैं सारे सब्जेक्ट के। सीनियर टीचर हैं, सीनियर टीचर जो वरिष्ठ अध्यापक है, जो कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाते हैं, है ना। 6 से वैसे तो अभी जो है इसमें 10 तक जो पढ़ाते हैं उन्हीं की वैकेंसीज है जो बोला गया है राजस्थान में। मैं आपको एक बार सब्जेक्ट वाइज चीज दिखा देता हूँ, फिर सारी की सारी बातें करते हैं। संस्कृत में आप लोग देख सकते हैं 66 पोस्ट है। अच्छा, शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया दोनों के लिए जो है आपके यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। संस्कृत में नॉन शेड्यूल एरिया में 66 है, संस्कृत में शेड्यूल एरिया में अपने पास कितना है, 13 है। हिंदी में अपने पास 5 और 46 है, अंग्रेजी में 3 और 61 है, सामाजिक विज्ञान में हमारे पास 4 और 61 है, और गणित में पास 7 और 47 है। टोटल मिला के हमारे पास जो वैकेंसीज आ जाती है ना, टोटल आपके पास जो वैकेंसी आ जाती है वो की है 347, 347। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। ठीक है, गौर से देखिएगा। संस्कृत विषय के लिए क्या होना चाहिए आपका, संस्कृत संस्कृत विषय के लिए आपका होना चाहिए शास्त्री और इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन। ठीक है जी। और आपका जो होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, जो आपके टीचर एजुकेशन का, दैट इज बीएड। ठीक है जी। डिग्री हो या डिप्लोमा हो, डीएलएड भी जो है आपका चल जाएगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के लिए क्या बोला गया है, इंग्लिश हिंदी और मैथ्स के लिए क्या बोला गया है, ग्रेजुएट हो या और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, और डिग्री या आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका हो तो बीएड भी चल जाएगा, डीएलएड भी आपका चल जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने किया है तो मतलब उन संबंधित विषय में आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए। विज्ञान विषय के लिए बोल दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बोले गए हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटोनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है और आपके पास अगर क्या है डिप्लोमा है एजुकेशन में या डिग्री है आपके पास, तो भी क्या है आप एलिजिबल हैं साइंस की वैकेंसी के लिए। एसएसटी के लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को बोला गया है कि आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये है। साथ में अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो भी आप क्या है एलिजिबल है पोस्ट को फिल करने के लिए। तो ये तो हमारी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि कौन कौन जो है फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, जो कि मैंने थंबनेल पे लिखवाया भी है, अपीयरिंग वाला। कैसे, क्या बोला गया, साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या तो आप फाइनल ईयर में हैं, या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति जो होने वाला है, मतलब अपीयरिंग साफ साफ बोल दिया गया है, वो भी आवेदन करने के लिए पात्र है। पर लिखित परीक्षा से पहले जो है आपको वो सबूत देना पड़ेगा कि भाई आप अभी ये अपीयर कर रहे हो, बात ऐसी है। ठीक है जी। पे मैट्रिक्स जो पे ग्रेड है आपका 4200 रुपए, लेवल 11 का आपका रहने वाला है। आयु सीमा, एज आपकी क्या होने वाली है यहाँ पे, 18 साल से 40 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलो। अब जैसे जो एज रिलैक्सेशन की बात बोली गई है वो अकॉर्डिंग जैसे सबका होता है वही है।
बाकी जो विधवा और जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, वो एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ भी आपको पूछना हो तो। चयन प्रक्रिया क्या होगी, बोला गया है आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पढ़ने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में जो भी आपका चीजें हैं वो पद्धति को जो भी नॉर्मलाइजेशन जो है अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान क्या होगा सूचित कर दिया जाएगा। वैसे तो राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान में ही मान के आप चलिए, ऑब्वियसली वहीं पे होगा, ठीक है जी। आवेदन की तिथि वेरी इंपॉर्टेंट, कब से फॉर्म फिल होने वाले हैं, आपके जो फॉर्म फिल होंगे वो 6 फरवरी से लेके 6 मार्च तक जो है आपके फॉर्म फिल की जो है प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है, 6 फरवरी से लेके 6 मार्च तक, ठीक है जी। चलो, ये हो गया हमारा आवेदन प्रक्रिया, तो आप बिल्कुल जानते हैं नॉर्मल जो होता है आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। चलो, स्कीम और सिलेबस देख लेते हैं। सारी चीज मैंने बता दी, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, बीएड होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बता दिया मैंने एज लिमिट आपको बता दिया है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग की डेट बता दी। अब थोड़ा सा सिलेबस पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। सिलेबस क्या है आपका, 2 पेपर आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। पहला पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का होगा, ठीक है ना। अब देखो, पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन होगा, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, 200 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। बात आपके जानने की है। क्या क्या होगा आपका, जो भी जीके ऑफ राजस्थान है, राजस्थान जीके के 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आपके पास हो गए। करंट अफेयर्स आएगा आपका राजस्थान का 20 नंबर का। आपके वर्ल्ड और इंडिया की आपकी नॉलेज आएगी 60 नंबर की। और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका वही पेडागोजी वगैरह आपकी पूछी जाएंगी 40 नंबर की। तो टोटल मिला के 200 नंबर का हमारा ये यहाँ पे कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट में बात करूं संस्कृत की पोस्ट के लिए और अदर देन संस्कृत की पोस्ट के लिए। संस्कृत की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो भी 300 नंबर का है, अदर देन के लिए कर रहे हैं तो वो भी 300 नंबर का है। थोड़ा सा बता देता हूं, संस्कृत वालों के लिए भी 300 नंबर का होगा। आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का, 2 hours 30 minutes का समय दिया जाएगा। 150 आपके पास क्वेश्चन होंगे, सेम एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे जो है आपका क्या बोला गया है, जो प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड का उसके 180 नंबर का होगा। शास्त्रीय स्टैंडर्ड मतलब शास्त्री अगर आपने किया हुआ है तो उसके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 80 नंबर के। और टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड में 40 नंबर के, तो 300 नंबर का ही हो गया। सेम आपका क्या है, अदर देन संस्कृत, जो संस्कृत के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैथ्स हो गया हमारा, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी इंग्लिश, इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए है 300 नंबर का सेम 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 150 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लेवल तक का जो है पूछा जाएगा 180 नंबर का। नॉलेज आपकी ग्रेजुएट बोला है, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट की ग्रेजुएट लेवल पे भी जो नॉलेज 80 नंबर की पूछी जाएगी। और टीचिंग मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के, तो 300 नंबर का यहाँ पे जो है हमारा हो जाता है, ठीक है जी। ओएमआर पे आपका होगा क्वेश्चन, तो 5 ऑप्शन है। अगर कुछ आपको नहीं आता है तो आप लास्ट वाले को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस वगैरह पूरा का पूरा बता दिया है। इसके अलावा तो कुछ हमारा बचता नहीं है। बाकी ऐसा भी यहाँ पे एक बोला गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो रेडी होने चाहिए जब तक कि आपके जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है तब तक आपके डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो गाइज आप लोगों को बतानी थी। पढ़ते रहिए, राजस्थान में जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है मौका, एंड बाहर वाले भी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।